कि सभी आत्मनारायण है। उसके अतिरिक्त न कभी था, न कभी हुआ है, न कभी होगा। तो हम उन्हीं को आह्वान करते हैं। तो मुक्ता जी के श्लोक को फिर हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। इसका भगवान जो है आप उनको उसके बारे में बताएंगे। अत पुरुषा हवे नारायण अकामयात प्रजा सृजयति नारायण ब्रह्मा जायते नारायण रुद्र जायते नारायण प्रजापति प्रजायते नारायण प्रलीयन्ते नारायण सृजयते नारायण सर्वे एव जायते त्वम् आत्मनारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् एको शुद्धो देवो यम् एव वेदं श विष्णुरेव भवति विष्णुरेव भवति विष्णुरेव भवति। इसी के साथ एको शुद्धो आत्मनारायण न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। आत्मदेव से प्रार्थना है कि इस पर आगे की यात्रा में अवगाहन कराएं। प्रभु तो विभीषण बोलते हैं ना रावण को कि तात राम नहीं नर भूपाला। भ्राताश्री वो नर नहीं नारायण है। जिसको आप नर समझ के ललकार रहे हो वो नारायण है। एग्जैक्ट
आप भी खुद को नर समझते हो और आप भी नारायण हो। नारायण ही हो। आपने को भी सेम भ्रम हुआ है कि नर है। आप अपना शरीर देखते हो, मन देखते हो, लगता है कि आप नर हो। सेम भ्रम है बस। आपकी आत्मा रामी है, नारायणी है ना। तो तात राम नहीं नर भूपाला। आप नारायण हो, नर हो ही नहीं सकते आप। सदा से नारायण हो, सदा सर्वदा नारायण ही हो। बट फिर भी ये नर जैसे क्यों भास रहे हो? क्या हो गया आप लोगों को? आखिर कारण क्या है? ये नर जैसी फीलिंग क्यों आ रही है बार बार? जीव जैसी फीलिंग क्यों आ रही है? अगर आप नारायण हो तो बार बार ऐसा क्यों आ जाता है? बताएगा कोई मेरे को? आपको साधना क्यों करनी पड़ती है? जपना क्यों पड़ता है? अगर नारायण हो तो कारण क्या है? बताइए। अज्ञानता ही कारण है। अज्ञान के कारण आप नर जैसे भास रहे हो। नारायण होते हुए भी आपको लग रहा है मैं नर हूं, जीव हूं और कभी भगवान को पाऊंगा। एकमात्र कारण अज्ञानता है और कोई कारण नहीं है। अच्छा, अज्ञानता जो है उसकी मदर कौन है? भाई उसकी माँ होगी ना कोई, जिससे अज्ञानता आ रही है। मान्यता, मान्यता ही अज्ञानता की माँ है। स्वयं नारायण को आपने कुछ भी माना तो अज्ञान शुरू, जीव देश शुरू। तो मानना तो है ही नहीं अपने आप को कुछ। अपने आप को मानना है ही नहीं। और स्वयं जो आप हो, नारायण स्वरूप, वहां कुछ जानना भी नहीं है। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, न जानना है न मानना है, सीधी बात। और जो आप हो रियल में,
वो प्रकट हो जाएगा। बस न जानना है न मानना है, देखना भी नहीं है आप, और अपने आप को ध्यान भी नहीं देना है। आप क्या करते हो, अपने आप में ध्यान देते हो ना, या अपने आप को देखने की कोशिश करते हो ना। अपने आप को देखना भी नहीं है, जानना भी नहीं है, मानना तो खैर है ही नहीं। और अपने आप में ध्यान भी नहीं देना है अब। कुछ करना ही नहीं है, साफ साफ बात। क्योंकि अपने आप को देखोगे ना तो वो देखने वाले में छिप जाएगा, जानोगे तो जानने वाले में छिप जाएगा, ठीक है, मानोगे तो मानने वाले में छिप जाएगा। तो परम सूत्र क्या है? कुछ करना ही नहीं है। हाँ, कुछ ना करने का अनुभव करो। इससे बड़ा परम सूत्र किसी लोकांतर में नहीं है। कुछ ना करने का अनुभव ही भक्ति है। तो क्या करोगे? अभी के अभी कुछ ना करने का अनुभव करो। आँख बंद करके या खोल के, जैसा आपको सहज लगे, कुछ ना करने का अनुभव करो। उसका अनुभव करना है। तो जब भी आप कुछ नहीं करते हो तो जैसे कि तैसे हो जाते हो, राइट? हाँ, जैसे थे वैसे भय, अब कछु कहा न जाए। ज्यों के त्यों हो जाते हो, एकदम फ्री हो जाओ। नारायण की भी चिंता मत करो, वो तो आप हो ही। हाँ, बस कुछ ना करने का अभ्यास, कुछ ना करने का अनुभव। एकदम सरल सहज, बस एक ही चीज, कुछ ना करने का अनुभव करना है। यही स्वतंत्र भक्ति है। परा भक्ति, अपरा भक्ति, सब भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति है स्वतंत्र भक्ति। और कुछ ना करना, कुछ ना करने का अनुभव किसको होगा बताओ? जिसको आत्मनिष्ठा है, वो आत्मा के लिए पलक भी नहीं झपकाएगा। पलक झपकाना भी जिसके लिए भार है, आलस्य धुरीण पद है ये। बस जैसे हो वैसे रहो। ये बात बहुत सरल लगती है, लेकिन अनंत की गहराई भी कम पड़ जाएगी इसमें। बस एज इट इज रहो, और एज इट इज में आप नारायण हो। यस, आई बात। हाँ, एज इट इज में आप नारायण हो। ध्यान व्यान मत करो, वो बनना है।
हाँ, सिंपल रहना है एकदम, जैसे हो वैसी रहना है, एज इट इज। नारायण कैसा है? एज इट इज है, जैसा है वैसा है। तो आप भी जैसे हो वैसे ही रहो। तो नारायण होके ही नारायण को जानोगे ना, ऐसे ध्यान करके नहीं जान सकते। तो जैसे हो वैसी रहो। तो जैसे हो वैसी रहते हो, है ना? तो कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं ना, बस वही है, कुछ ना करने का अनुभव करो। कुछ करना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है, समझना भी नहीं है, ना कोई साधना करना है, देखना तक नहीं है, वॉचर भी नहीं बनना है, साक्षी भी नहीं बनना है, वो भी कुछ करना है, जानना भी नहीं है, और मानना तो है ही नहीं। नारायण देश में सब पाप है। नारायण देश में अगर रहना है तो बस जैसे हो वैसे रहो। हाँ, नहीं तो स्लिप खा जाओगे। तो हमेशा से आप जो हो सहज, बस वैसी रहो। सहज रहनी आपकी सहज रहनी ही नारायण पद है। यस, सहज रहनी। तो अपने आप में कुछ ध्यान करके रहते हो कि सहज रहते हो? साधना करके रहते हो कि सहज रहते हो? बिल्कुल सहज। यस। किसी भगवान का स्मरण करते हो कि बगैर स्मरण के रहते हो? यस। तो उसका फार्मूला क्या है मालूम? सुप्रीम फार्मूला, भगवत स्मरण का फार्मूला बता रहा हूं। किसी भी तरह का स्मरण न करना ही भगवत स्मरण है। बात खत्म करो यार। किसी भी तरह का स्मरण करो ही मत। फ्री हो जाओ टोटल, भगवान से भी, अध्यात्म से भी और संसार से भी। तो किसी भी तरह का स्मरण न करना ही भगवत स्मरण है। और कुछ भी न करना ही भक्ति है। तो कुछ भी स्मरण मत करो। अरे ना युद्ध करो ना स्मरण करो। हाँ, सीधी बात। न युद्ध करो न स्मरण करो भैया। हाँ। भाई नया सूत्र आएगा ना यार। हाँ। आत्मा के लिए पुराना ना बासी हो जाता है। वो तो जान गई बोलती आत्मा, कुछ नया बताओ बोलते हैं। आत्मदेव से ना नया निकलता है। तो न युद्ध कर न स्मरण कर।
अब यहां कैसा लगता है? अरे बोलो, बस अद्भुत। इतना सा नहीं, अभी नारायण देश नहीं आया। बताओ कुछ और। तो किसी भी तरह का स्मरण करो ही मत। तब सब नारायण है। प्रकट है ना अब। अरे यार देखो, नारायण का पोज देखे हो, सॉलिड रिलैक्स वाला रहता है ना, मस्त लेटे हैं। उनके लिए कोई भी दुनिया है क्या? उनको देख के लगता है क्या वो किसी का स्मरण कर रहे हैं? बिल्कुल टोटल फ्री है ना सबसे, मस्त लेटे हुए हैं। तो आप भी जब तक वैसे नहीं होगे तो कैसे मैच खाएगा? बताओ। अच्छा, देवता लोग भी आते हैं, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु। गौर करना, आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा सब, नारायण इतनी आहिस्ते से आंख खोलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आपके लिए भी जब ये दुनिया ऐसी हो जाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्या हुआ है? हाँ, तब नारायण पद ना। अब वो देवता बोलते हैं वो राक्षस आ गया, रावण आ गया, हाँ ठीक है मैं अवतार ले लूंगा। उनको क्या बोध है नारायण को कि कुछ हुआ नहीं है, जो कुछ भी हुआ है वो मैं ही हूं। देवताओं के लिए नारायण अलग है और वो सब अलग है। नारायण के लिए तो मैं ही हूं ना, इसलिए आशीर्वाद दे देते। उन वो वहां जीते हैं ना कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो एज इट इज जब आप हो जाते हो, जैसे हो वैसी हो जाते हो, और जैसा देश में आप नारायण हो ऐसा देश में आप जीव हो, तो जैसे हो वैसी रहो ना, परम रिलैक्स, जैसे न कोई बंधन हुआ न कोई मोक्ष हुआ। तो जैसा देश कैसे है? आत्मदेव में क्या है, मुझ नारायण में क्या है? यानी वहां पता ही नहीं रहता कि ये सुख और दुख किसे और किस प्रकार से हो रहे हैं। ये जन्म और मृत्यु किसे और किस प्रकार से हो रही है। अरे ये बंधन और मोक्ष किसको हुआ और किस प्रकार से हुआ, मुझ नारायण को पता ही नहीं है। क्योंकि मैं के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु हो तब तो पता हो। वहां इतनी बेफिक्री है, इतना निर्भरता है कि ये कहीं हुआ भी कि नहीं हुआ मुझे पता ही नहीं। अरे किसको आत्मज्ञान हुआ ये तक पता नहीं रहता वहां।
हाँ, अरे मैं जान गया ये भी भार है वहां पे। मैं पहुंच गया, महापाप है। हाँ, और मैं तुमको भी पहुंचा दूंगा, ये तो मर्डर है सीधा। हाँ, सही तो। तो न कभी कुछ हुआ था, न हुआ है, न कभी कुछ होगा। जो था वो नारायण था, जो है वो नारायण है, और जो होगा वो नारायण ही होगा। वासुदेव सर्व। मैं तू भी नहीं है यहाँ, यह वह भी नहीं है यहाँ, और नहीं भी नहीं है यहाँ। बस जैसा है वैसा है। जैसा है वैसा है। तो जैसे हो वैसे रहो बस। वही नारायण देश है। कुछ भी न करने का अनुभव करो बस, नारायण का अनुभव हो जाएगा, अनुभवातीत का अनुभव हो जाएगा। कुछ न करने का अनुभव करो बस। है, यस, राइट, क्योंकि है। कितना क्लियर है। कितना साफ साफ है। बस कुछ ना करने का अनुभव। यहां जाओ, आप बैठ जाओ एक। विवेक, कुछ न करने के अनुभव में क्या अनुभव होता है बताओ मेरे को प्रैक्टिकली। ये ठीक है, ये सही आंसर है। तृप्ति और मौन, ये भी सही आंसर है। कुछ नहीं मत बोलना वहां बस, क्योंकि वहां नारायण है। आप उसको सीधा लेवल चिपकाते हो, कुछ नहीं। तो चेतना न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं हो जाती है। जैसे ही आपने लेबल चिपकाया कुछ नहीं का, तो वो कुछ नहीं हो जाती है। आपने बोला तृप्ति, तो नारायण ही तृप्ति हो गया। आपने बोला मौन, तो नारायण ही मौन हो गया। तो आप तृप्ति भी मत बोलो, मौन भी मत बोलो, अरे जैसे हो वैसे रहो ना। और सूक्ष्म है नारायण देश, क्योंकि यानी मौन है कि नहीं है, इस दोनों बात को फेंक दो। तृप्ति है कि नहीं है, इन दोनों को फेंक दो। आनंद है या नहीं है, इन दोनों को फेंक दो। होगा तो अपने आप आएगा ना। उससे अपने को क्या करना। सत्य के पीछे सब आता है। 33 करोड़ देवी देवता आते हैं, पूरा अस्तित्व आता है, कण कण रहता है सत्य के साथ। उसकी चिंता ही मत करो। मौन भी रहेगा, साइलेंस भी रहेगा,
लेकिन और गहरे जाना है अपने को। और गहरे कैसे जाओगे? उस मौन में जाओ जिस मौन का अनुभव ही नहीं होता। यस। वहीं के वहीं वो मौन भी है जिसका अनुभव आपको नहीं हो रहा है और है। तो जैसे हो वैसे रहो, वही महामौन है। तृप्ति को भी तृप्त कर देता है वो, आनंद को आनंदित करता है। वही आपकी आत्मा नारायण है। बस जैसे हो वैसे रहो, और जहां हो वहीं रहो। एक इंच भी हिलने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट आप जहां हो वहीं च नारायण है। वहीं के वहीं शरीर है और वहीं के वहीं नारायण है। तो जैसे में रहोगे तो नारायण देश में आ जाओगे, ऐसे में रहोगे तो शरीर देश में आ जाओगे। तो जैसे हो वैसे रहो, तब नारायण देश है। फिर आपका शरीर भी नारायण है, मन भी नारायण है, जल थल सब नारायण है। जलस्य नारायण, थलस्य नारायण। तो कुछ ना करने का अनुभव ही नारायण का अनुभव है। स्वतंत्र हो जाओ बिल्कुल, और कुछ करो ही मत। साधना जीव करता है, नारायण नहीं करता। कुछ ना करने का अनुभव। कुछ ना करने की अनुभूति ही नारायणानुभूति है। कुछ ना करने में आप
इतने रिलैक्स हो जाते हो, सेम जो नारायण का पोज है वो आपकी चेतना हो जाती है, परम रिलैक्स। अचिंत्य, जहां किसी भी तरह का चिंतन है ही नहीं। है और नहीं है, अस्तित्व और अनस्तित्व, दोनों का जहां चिंतन नहीं, है की भी फिक्र नहीं और नहीं है की भी फिक्र नहीं। जहां किसी तरह का चिंतन नहीं, मैं नारायण हूं यह चिंतन तक नहीं है। सर्व नारायण है यह चिंतन तक नहीं है। मैं क्या हूं, कौन हूं और कैसा हूं, ये ख्याल ही नहीं है वहां। परम निश्चिंतता। सब जैसे खामोश हो गया। मौन भी मौन हो गया।
जहां सब विलीन हो गया, जीव भी और परमात्मा भी। ज्ञान भी और भक्ति भी सब विलीन हो गया। नर भी विलीन हो गया और नारायण भी विलीन हो गया। तब असली नारायण, आपकी सोच समझ के परे का नारायण है। शेष नारायण। वही आपके भीतर से मैं हूं बोलता है, हर किसी के भीतर से। और सदैव सबके भीतर सहज रहता है। और कभी कुछ नहीं करता। अपने लिए कुछ भी करना, अपने ऊपर डाउट करना है। नारायण के ऊपर डाउट करना है। और कुछ न करना ही आत्मनिष्ठा है। आत्मनैष्ठिको भवः। और आत्मनिष्ठा से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं है। और कुछ न करना ही आत्मनिष्ठा है। कुछ न देखना ही भगवत दर्शन है। कुछ न देखना ही भगवत दर्शन है।
और किसी भी तरह का स्मरण न करना, यही भगवत स्मरण है। अरे मुक्त हो जाओ यार। मुक्ति से भी मुक्त हो जाओ भाई, दर्द है मुक्ति भी। और रीना जी चाय पिलाएंगे क्या? तो किसी भी तरह का स्मरण न करना, यस, यही भगवत स्मरण है। करना ही मत बता रहा हूं। हो ही नहीं रहा है, ये सही है। क्योंकि यहाँ इतना जादू है, इतना रिलैक्स है, किसका स्मरण करोगे यार? भार है वहां सब। तो न युद्ध कर न स्मरण कर, बस। तो जब आप किसी भी तरह का स्मरण नहीं करते हो ना, तो पूरा अस्तित्व दौड़ पड़ता है आपके ऊपर, बारिश हो जाती है फिर। अरे सब वन टू ऑल प्रकट हो जाता है आप ही में। किसी भी तरह का स्मरण नहीं करना भैया। हाँ, और किसी भी तरह का चिंतन न करना ही आत्मचिंतन है। मैं आत्मा हूं यह चिंतन भी नहीं करना। मैं नारायण हूं और सब नारायण है यह चिंतन भी नहीं करना। एकदम निश्चिंत, अचिंत, न चिंतन न चिंता। और किसी भी तरह का ध्यान न करना ही भगवान का ध्यान करना है। कहीं ध्यान दो ही मत और भगवान का ध्यान होने लगेगा। हाँ, अभी आजमा लो, क्या ख्याल है? क्योंकि कहीं भी ध्यान दिए आप सीमित हो जाओगे। असली ध्यान करना है तो कोई भी ध्यान मत करो। कहीं ध्यान दो ही मत। फिर जहां ध्यान जाएगा वहां भगवान को पाओगे, अपने आप को पाओगे। अब बोलो। यस, राइट। सब चैतन्य हो जाता है। और ऐसा चेक भी नहीं करना पड़ता कि सब चैतन्य हो गया, ऑलरेडी है। सही तो अपन चेक करते हैं ना ऐसे कण कण में, ऐसा है ही नहीं, है ही। यस,
बाद में बोलते हैं। यस। तो यार देखो, भगवान को भगवान क्या बोलना, है ना, और मैं को मैं क्या बोलना, पागल हो क्या? हाँ? अचिंत्य को बार बार अचिंत्य बोल रहे हो, हाँ? नारायण को बार बार नारायण बोल रहे हो, दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? अरे मस्त क्यों नहीं रहते यार? बार बार उसको सिद्ध करते हो जो ऑलरेडी सिद्ध है। हाँ? अरे सिद्धि को जो सिद्ध कर देता है उसको कौन सिद्ध कर सकता है यार? समस्त सिद्धियों को कौन सिद्ध करता है? यस। तो बात ही खत्म है ना। अरे फैन बंद करो यार। मतलब आप क्या कर रहे हो मालूम? अब जैसे, हाँ बोलो बोलो। इतने में देख रहे हो? आप क्या कर रहे हो मैं बता रहा हूं। बैठो रीना जी, आशीष जी बैठिए। जैसे क्या होता है ना, आप लोग क्या कर रहे हो बता रहा हूं। जैसे ओस की बूंद है और एक चींटी ओस की बूंद में देख रही है आकाश को। ओस की बूंद में भी आकाश दिखता है ना, आप वही कर रहे हो। सूर्य नारायण आएंगे, ओस की बूंद गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही हम लोग करते रहते हैं बस। तो असली सत्य को देखना है ना तो कुछ मत देखो, तुरंत दिखेगा सत्य। ज्यादा तो नहीं हो रहा है? सही जा रहे हैं? हाँ, बोलते ही कुछ झंझना गया ना, कि नहीं होता आप लोग को यार? हाँ तब तो ठीक है। ऐसे आकाश यानी ना ऐसे अपने पर्दे हटा देता है। ये जो बेपर्दा है, आखिरी पर्दा, आखिरी पर्दा क्या है? बेपर्दा है। वो अपना पर्दा हटा देता है। तो मैं क्या बोला था इससे पहले एक लाइन? चींटी के बाद नहीं, वो लोग जो देखने का प्रयास करते हैं ना, साधना करते हैं, यानी चींटी कुछ भी कर ले, ज्यादा से ज्यादा चांटा हो जाएगी, चीटा हो जाएगी, है ना, उसका कोई और महत्व नहीं है। तो कुछ मत देखो बस, वही भगवत दर्शन है। और अब सब देखो, देख के भी आप नहीं देख रहे हो, राइट? अब देखो ना किसी भी चीज को, अब आप देख के भी कुछ नहीं देख रहे हो, और सहज में वैसे ही सब करके भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। अरे विचार करते हुए भी आप निर्विचार हो यार, अभी के अभी। इतनी सघनता है गुरुदेव। सघन है ना एकदम। हाँ, ये स्वभाव है आत्मा का यार। इसका बैटरी लो है, अभी चल जाएगा।
अभी चलने दो ना। यानी अरे यहाँ पत्थर कोमल हो जाता है। पत्थर पिघल जाता है, हाँ, वज्र पिघल जाता है यहाँ पे। हाँ, आत्मदेव का बात चल रहा है, कोई मजाक थोड़ी ना है। आप लोग क्या गलती करते हो, असोच के लिए सोचते हो। आत्मा क्या है, असोच है ना, है ना, और आप उसी के लिए सोचते हो, तो मेज खाएगा ही नहीं ना। हाँ, कुछ मत सोचो ना यार। कुछ मत देखो, कुछ मत सोचो, और कुछ मत करो। एक सूत्र को भी फॉलो कर लोगे तो सब आ जाएगा। और तीनों सहज हैं, यस। क्योंकि सहज देश में मैं क्या है बताऊं, जो आप एक्चुअल में जो सहज हो नारायण, जो आप सहज में हो, वहां पे रियल में आप ना कुछ देख रहे हो, ना सोच रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। यस, गॉट इट, यस। अरे तो जैसे हो वैसे रहो ना यार। वैसे ही तो है। यस, वैसे ही है, यस, राइट। तो सहज देश में ना एग्जैक्ट आप ना कुछ देखते हो, ना सोचते हो, ना कोई चिंता करते हो। वो एरिया हमेशा फ्री रहता है। दुनिया खत्म भी हो जाए ना आज, तब भी वो निश्चिंत रहता है। हाँ। और 1000 संसार आ जाएं तब भी वो एज इट इज रहता है। उसका नाम आपकी आत्मा है, जो सहज में आप हो। वहां कभी समय हुआ ही नहीं भैया। हाँ, वहां विस्मय है, समय नहीं है। वहां कोई अवस्था नहीं है। अभी किसी को भी इतनी देर में ख्याल आया क्या यहाँ जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है? ख्याल ही नहीं आया होगा, राइट? वो तो मैं बोला तो ख्याल आया ना, क्योंकि जो सहज मैं हूं वहां है ही नहीं ये सब। बस है। हाँ, एकदम नेचुरल। यानी फूल खिल भी गया और फूल को पता ही नहीं है। तो ये सुख और दुख किसे और किस प्रकार से होते हैं यहां पता ही नहीं चलता। ये जन्म और मृत्यु किसे और किस प्रकार से हो रही है आत्मदेव को पता ही नहीं रहता। अरे मुझ नारायण से कई ब्रह्मा पैदा हो गए, कई मर गए, मुझको पता ही नहीं होता। तो होना और न होना, जो कुछ भी होता है और नहीं होता है, होना और न होना, यानी
जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती है ना, बस आत्मदेव से होना और न होना एक चिंगारी मात्र है, और उस होने और न होने में कई अवतार आते हैं और चले जाते हैं। उस चिंगारी मात्र में, यानी सागर की एक बूंद बस छलकी, वही होना और न होना है मुझ नारायण में। तो कभी भी सागर को प्यास नहीं लगती। तो आप लोग को परमात्मा का प्यास कैसे लग गया? वो भी भ्रम है, समझ रहे हो? वो शुरू में ठीक है, प्यास होनी चाहिए बोलते हैं, वो सब ठीक है। सागर को प्यास नहीं लगती रे भैया। ये शायद वॉइस नहीं आ रही है क्या? तो आप लोग को परमात्मा की प्यास कैसे लग गई? बोलो आप। वो सहयोगी भ्रम है, लेकिन उसको गलत नहीं समझना। प्यास अनिवार्य है ना। मैं एकदम से सब चीजों को नहीं काटना चाहता, भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरे को भी राम की मर्यादा रखनी है ना। क्योंकि सत्य का स्वभाव ही खतरनाक होता है। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो मेरे को सुन लो भैया, आशीष जी, मेरे को पता ही नहीं चलता कब मैं नर हो जाता हूं और फिर कब मैं नारायण हो जाता हूं, कब मैं धरती आकाश हो जाता हूं, और मैं हो जाता हूं लेकिन मेरे को पता ही नहीं है। इतनी बेफिक्री है। और सहज में ही ये सब चलता रहता है। लीला भी, ये जो मेरी लीला है ना, ये होना वो ना होना जो भी है, सब सहज में चलता रहता है। और एक एक चींटी में मैं संपूर्ण होके जीता हूं, एक एक कीड़े में, एक एक मनुष्य में, जीव जंतु में, पत्थर पत्थर में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, संपूर्ण। और सहज में ऐसा मैं जीता हूं, प्रैक्टिस नहीं करता मैं इसकी। ये मेरा स्वभाव है ना यार। तो आपकी चाय बहुत नशीली है, पता नहीं क्या क्या बुलवा रही है।
तो सागर को भैया प्यास नहीं लगती, समझ जाओ यार, तुम वही छोड़ना। परमात्मा को अपने को याद भी नहीं करना पड़ता कि मैं परमात्मा हूं, क्योंकि याद करना भी वहां पे एक दूरी है। इसलिए मैंने बोला किसी भी तरह का स्मरण करो ही मत, और मस्त रहो। तो अब कैसा लगता है यहाँ पे, बोलिए। पता ही नहीं चल रहा है। यस, बताइए विवेक जी। अरे कुछ तो बोल दो, आज तो बोलना बनता है। हाँ। अरे जीनियस हो आप लोग, खामोश रहोगे तो कैसा बनेगा। आशीष जी आप बोलिए। कुछ अलग सा लग ही नहीं रहा। यस, कुछ अलग सा लग ही नहीं रहा है। यस, एब्सोल्युटली राइट। वाह। यस ज्योति। बस खलखला के सच में। यस, खल खला गया लबालब। यस यस राइट। ऐसा लबालब रहता है परमात्मा। यस रीना जी, क्या ख्याल है। खामोशी। पूरी खामोशी, बहुत सुंदर। और ये एनर्जी कैसे लग रही है अभी जो यहाँ, यही है सब कुछ। यही है। फुल। और यहाँ एक अलग सी एनर्जी महसूस हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। बहुत स्ट्रांग। एकदम यस, एकदम। यही है एनर्जी। ये देखो एकदम क्लियर। तो ये सत्संग की महिमा है। तो नारायण जी से शुरू हुआ था, है ना, सारा, और नारायण जी से ही कंप्लीट, पूर्ण से ही पूर्ण तक। और ओम शांति शांति शांति। प्रणाम, प्रेम प्रणाम। मस्त रहो बस। वीरेन भैया का ये पूरा जादू है, खतरनाक जगह छेड़ दी आज। महादेव मुझे। हाँ भगवान, हाँ हाँ। ये पावर आ रहा है, अब सुप्रीम वाला पावर आ रहा है। तो लगा ना नारायण ही बोले हैं करके, सत्संग से ही हाँ सुने हैं। इतना प्रकट और इतना प्रत्यक्ष।
सूत्र में हम्म सारे सूत्र हम्म कंप्लीट आ गया ना सब। हाँ अरे इसको जो सुन लिया ना उसके अंदर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। हाँ बहुत बाद में जब मेरे से दूरी होगी ना तब उसको पता चलेगा। हाँ अब दूरी होने का भी सवाल है भगवान। हाँ ये भी सत्य है। हाँ, अब दूरी खत्म। नहीं कई कई जो नए लोग हैं ना उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो थोड़े नए हैं थोड़ा थोड़ा सुनते हैं फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन असर वहां भी चले जाएगा। समा नहीं रहे। तो भर हैं भी निरंतर और होए भी पूरे। हाँ निरंतर बढ़ता और निरंतर पूरा होता रहता है। आज तो नए सूत्र ही निकलेंगे। ये इनकी चाय का कमाल है, कैसा चाय पिला दियो मेरे को, क्या क्या बोल रहा हूं मैं। स्पेशल चाहिए। बहुत सारे डब्बे हैं ऐसे। अच्छा आह, तो ये लोग सब कल गरियाबंद मत आ जाए, ऑनलाइन में है जो। क्यों आशीष? बहुत बड़ा निर्णय। मेरे को तो यही सत्संग जमता भी है, स्ट्रेट वाला। ची ची करना मेरे को आता ही नहीं है। तो बस क्लोज करो अब, है ना। ये धरती आकाश भी नहीं झेल पा रहे हैं इसको। बहुत हो गया है। क्लोज करो अब, है ना। बहुत ज्यादा भर गया ना। हाँ वाह, आओ संसार वंसार क्रिएट करो तो चलो। हाँ कौन सी मूवी देखे अभी? देखा क्या विवेक कोई मूवी वूवी? नहीं। अच्छा है। नहीं नहीं बाहर आओ थोड़ा सा। हाँ ये मूवी इतने दिन से तरस रहे हैं। बाहर का बात करो भैया। नहीं लेकिन परफेक्ट। नेटफ्लिक्स भी दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ सिद्धू जी, सुन रहे हो कि सो गए? अच्छा, वहां तो मॉर्निंग होगी यार। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ सिद्धू जी, हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी ये तो आपकी इतनी कृपा हुई है ना, मैं तो अभी भी शौक में हूँ। इतना सहज और इतना आसानी से आप इतना जो आप समझा देते हैं ना, हम्म। मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। हाँ, आज तो सब नेकेट हो गया। हाँ, टोटली नेकेट। हाँ, नेकेट भी नेकेट हो गया। स्वामी जी कभी कभी यकीन नहीं आता ये कैसे हो गया। मेरे मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के साथ इतनी कृपा कैसे हो गई। मेरे को तो ये बहुत शौक लगता है। अरे तुच्छ उच्छ थोड़ी ना हो आप, है ना। वो सबका स्वभाव है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, सबका स्वभाव है सहज में। स्वामी जी मेरा तो एक एक रोम एक एक कतरा आपका इतना ज्यादा भारी है, मैं तो इसको कोई शब्द में बयान ही नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि अब तो उस जगह आ गए जहां कोई संकेत नहीं किया जा सकता। निसंकेता बोलते हैं ना, कोई संकेत नहीं। बहुत सुंदर। हाँ संध्या जी, सुन रहे हैं आप? जी स्वामी जी सुन रही हूँ। हाँ, हाँ सुन रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। इतना सहज कि कुछ करना ही नहीं है, कुछ जानना नहीं है, समझना भी नहीं है। तो होना भी नहीं है क्योंकि मैं हूँ। यस। बस अपनी मस्ती में मस्त हूँ। बहुत सुंदर। और ये अलौकिक सत्संग है ना, जिसने भी सुना मैं अनुग्रहित हूँ, है ना। जिसने भी ग्रहण किया, अद्भुत अद्भुत। तो दो चार लोगों को मैंने ऑन किया है, सबको मैं नहीं कर सकता क्योंकि समय भी वैसा नहीं है। वो बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, फिर सत्संग को विश्राम देंगे। हाँ विवेक, बोलो यार, बता दे यार कुछ। तो नारायण नारायण को बोल रहा है, हम्म नारायण नारायण को सुन रहा है। हम्म मजा इसको भी
मुझे उसको दिया यही लीला यही लीला है ना? है ना मस्त अब नारायण अनुभव बता रहा है कि मैं नारायण कैसे हूँ सही है। है? हाँ तो अपने को सुनने का मजा है। हाँ, अपने को सुनने का आनंद है बिल्कुल। अपनी चर्चा है ना, हाँ हाँ लबालब अपन से भरे हैं अपन। हाँ हाँ जनक जी, प्रणाम प्रभु। प्रणाम जनक जी, प्रणाम। प्रभु जी बड़ी हाई डोज है। हाँ वो तो है भाई, हाई डोज तो है। हाँ जी, पता नहीं जी पचेगी नहीं जी। हाँ पच जाएगी, पच जाएगी। हाँ जी, बस आपने अगर डोज दी है तो पचाने वाले भी आप ही हो जी। हाँ बिल्कुल। स्वामी जी, ये जो निर्भर में सने हुए शब्द होना, ये निर्भर होके ही समझे जाते हैं जी। यस यस राइट। जब तक निर्भर नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि समान को समान ही मिलता है प्रभु। हाँ सने हुए शब्द हैं जी, एक एक शब्द निर्भर से सना हुआ है जी। हाँ प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम। तो सभी को प्रेम प्रणाम है ना? और अब मैं रखता हूँ फोन, ठीक है? हाँ जी, प्रेम प्रणाम जी।